नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी ने चाईबासा में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात की। उन्होंने मोदी सरकार की ओर से 8 साल में किए गए कार्यों के बारे में बताया। कहा कि 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है। 70 सालों में जो काम नहीं हो सका वह काम इन 8 सालों में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। अपनी बेहतर विदेश नीति के कारण ही भारत मजबूती से खड़ा है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। 8 सालों में किसान, युवा, महिलाएं सभी के लिए सरकार ने काम किया है। तो विगत 30 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नीत केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष हम मना रहे हैं, ये 8 साल सेवा के रहे हैं, सुशासन का रहा और गरीब कल्याण का रहा है। देश तरक्की किया है। 75 वर्षों में, 70 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, 8 वर्षों में उससे डबल काम हुआ। आज आर्थिक दृष्टिकोण से देश सशक्त हुआ है, सामरिक दृष्टिकोण से देश मजबूत हुआ है और आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारत खड़ा है। जब कोई देशों की बात आती है, लोग भारत की तरफ मुखातिब होते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय दुनिया 2 पार्टों में बंट गई, लेकिन भारत की गुटनिरपेक्ष नीतियाँ, रूस से भी अधिक अच्छा संबंध और यूक्रेन से भी अच्छा संबंध, लेकिन पार्टी भारत नहीं बना। कोरोना काल में जहाँ दुनिया कोरोना से निजात लेने के लिए परेशान थी, भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने नागरिकों को बेहतर इलाज, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराते हुए कम समय में 2 वैक्सीन और बूस्टर डोज देश के 95% नागरिकों को देने का काम किया। अब तो 15 साल से अधिक बच्चों को भी डोज मिल गया है और इतना ही नहीं, गरीब मुल्कों को भी वैक्सीन दिया गया। कोरोना में हम लड़ते रहे और भारत सरकार 150 से अधिक देशों को कोरोना का दवाइयाँ, आवश्यक दवाइयाँ दी। किसान, जो कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, उनकी सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार के काम किए। उसमें 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत उनके बैंक खाते में किसानों को दिए जा रहे हैं। उनके उपज का अधिक कीमत हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, उनको जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य लगातार हर साल बढ़ रहा है ताकि किसानों को रीढ़ की हड्डी ना टूटे। तो खुशहाल किसान, खुशहाल भारत का पहचान होता है। इसके लिए 8 वर्षों में काम हुआ है। के बाद असुरक्षित महसूस करता है, उनके लिए पेंशन की योजना जिसमें 3,000 रुपये प्रति माह हर गरीब मजदूर किसान को मिलना ये लगा है। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गरीब जिसका एक सपना रहता था खुले आसमान के नीचे उनको जीवन गुजारना पड़ता था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान जिसमें रसोई घर होगा, शौचालय होगा, गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार का काम हो रहा है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आज़ादी के बाद हर व्यक्ति महसूस करता है कि हमारी मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा हो, शिक्षा लेने के बाद बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा न होना पड़े, शिक्षा होने के बाद हम रोजगार के अवसर हमको मुहैया हो, इस प्रकार के एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 70 वर्षों के बाद ये प्रधानमंत्री जी ने लाया है। स्तर पर खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वर्षों से राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, महसूस तो हर पार्टियां करती थी, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण उसमें आगे नहीं बढ़ती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अति शीघ्र उसका भूमि पूजन हुआ और देश में, दुनिया में निवास करने वाले करोड़ों जो राम भक्त हैं और हिंदू हैं, उनको लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बेहतर, अभी बनारस में, वाराणसी में काशी का जो सिंडिकेट सर्किट बना, आज एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित हुआ है। जम्मू कश्मीर की समस्या थी, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत से अलग थलग पड़ा था। धारा 370 और 35A उसको निरस्त करने के बाद वहाँ आज बताइए कितना बड़ा अन्याय ST/SC कम्युनिटी के साथ होता था। वहाँ रिजर्वेशन पढ़ाई और नौकरी में नहीं होती थी। आज ST/SC कम्युनिटी के वहाँ पर ये द्वार खुला, लोग वहाँ रोजगार कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के माहौल बन सकते हैं। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में
जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन वहाँ धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, भारत आते तो भारत की कोई सरकार उसको नागरिकता नहीं देती थी। सभी महसूस करते थे, लेकिन अल्पसंख्यक तुष्टीकरण आड़े आता था। संसद में प्रधानमंत्री जी ने कानून पार किया, नागरिकता संशोधन कानून। उसी प्रकार से 3 तलाक, हमारी मुस्लिम बेटियों और मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के बाद जब शौहर दे देता था, उसका भविष्य नारकी हो जाता था। हर मुस्लिम पिता और मुस्लिम भाई महसूस करता था गलत है, लेकिन सरकार हिम्मत नहीं करती थी। आज मुस्लिम बेटियों के साथ न्याय करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है त्रिदलम डांस एकेडमी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर से संचालित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों ने आज जमकर हंगामा किया। धरना प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। सत्र 2020-23 के दूसरे वर्ष के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने खाना पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेस में खाना नहीं मिलने पर खाने के लिए कॉलेज प्रशासन बाहर भी नहीं जाने देता है। यहाँ बिजली और पानी की समस्या से विद्यार्थी परेशान हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विरोध करने पर स्टाफ द्वारा धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर में झारखंड के विभिन्न जिलों के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। कोर्स निःशुल्क है, लेकिन मेस का चार्ज प्रति माह 2,300 रुपये और हॉस्टल फीस सालाना 1,000 रुपये लिया जाता है। विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाना पीना नहीं दिया जा रहा है। आज हम बहुत बड़े समस्या लेकर आए जो है मेस, जिसके लिए हम पैसा देते हैं, फिर भी हमें ना टाइम में खाना मिलता है, ना कुछ हमारे साथ किया जाता है। कई दिन ऐसा भी आता है कि हम भूखे रहते हैं, जैसा कि आज कई दिन देख लिया, आज हमें ना खाना मिला है सुबह ना कुछ। यदि हम बाहर से खाने की कोशिश भी करते हैं तो हमें खाने नहीं दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आप हॉस्टल खाली कर दीजिए। जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं, इस स्ट्राइक में जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हम लोग स्ट्राइक करने से रोका जाता है। फिर यही आज योजना के कारण, इसी के कारण प्रिंसिपल सर को कॉल किया गया। तो प्रिंसिपल सर से कॉल करके बात किया गया तो बोले कि यदि तुम इस चीज में शामिल होता है तो तुम्हारे लाइफ पर और तुम्हारे एग्जाम में तुमको बैठने नहीं दिए जाएंगे और तुम्हें किसी चीज में तुम्हें पार्टिसिपेट करके रिजल्ट में तुम्हारा खराब कर दिया जाएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल के मार्कशीट में भी कुछ खराब किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्भया फंड के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम जिले के 21 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। हेल्प डेस्क में पदस्थापित महिला पुलिसकर्मी को कार्य करने के लिए आज स्कूटर और टैबलेट का वितरण किया गया। पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर और टैबलेट प्रदान किया गया। एसपी ने कहा कि महिलाओं से संबंधित किसी तरह के अपराध की सूचना मिलती है तो महिला पुलिसकर्मी अब सुगमता से अपना काम कर पाएगी। टेक्नोलॉजी के सहारे और बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूटर के साथ साथ टैबलेट भी दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल 21 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क का संस्थापन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा जो निर्भया फंड उपलब्ध कराया गया था, उसके आलोक में कुल 21 स्थानों में महिला सहायता केंद्र या महिला हेल्प डेस्क के नाम से स्थापित किया गया, जिसमें विषय बेसिक जो आधारभूत संरचना है उसके अलावा एक टैबलेट और एक स्कूटी दिया गया है, ताकि जो महिला पुलिस पदाधिकारी वहाँ प्रतिनियुक्त रहें वो
अपने सुगमता से कहीं भी किसी प्रकार की अगर महिलाओं से संबंधित किसी अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकें। साथ ही टैबलेट और अन्य जो उपकरण प्रदान करने की बात है वो इसलिए प्रदान की गई है ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में जहाँ भी इनको मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो विभिन्न इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी हो या किसी को और कोई सहूलियत प्रदान करनी हो, उसमें इसका उपयोग करके उनको मदद प्रदान कर सकें। जेपीएससी की परीक्षा में पश्चिमी सिंहभूम जिले में पदस्थापित पुलिस विभाग के 3 पुलिस अवर निरीक्षक ने सफलता हासिल की है। प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आज पुलिस लाइन परिसर में माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। जेपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले पुलिस अवर निरीक्षक मुक्ति कीड़ो, अरविंद तिर्की और मोहम्मद इम्तियाज 2018 में पुलिस सेवा में बहाल हुए थे। पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए उन्होंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और आखिरकार सफलता मिल ही गई। मुक्ति और अरविंद को झारखंड म्युनिसिपल सर्विस और मोहम्मद इम्तियाज को जिला समादेष्टा के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। अरविंद तिर्की जेटिया थाना में कार्यरत हैं, जबकि मुक्ति कीड़ो जगन्नाथपुर थाना में और मोहम्मद इम्तियाज मुफस्सिल थाना में पदस्थापित है। नौकरी में रहते हुए इन पुलिस पदाधिकारियों ने प्रशासनिक सेवा में कैसे सफलता हासिल की, इसको लेकर मुक्ति कीड़ो और अरविंद तिर्की ने अपने अनुभव साझा किए। 2018 बैच के हैं, तो अभी पुलिस में लगभग 4 साल होने वाला है। तो अभी जेपीएससी निकला है तो कैसे तैयारी कैसे की है क्या? पुलिसिंग में थोड़ा समय का कमी तो होता ही है, लेकिन प्रत्येक दिन काम के बाद लगभग 2 घंटा निकाल लेते थे और उसी में प्रिपरेशन होता था। बाकी जो सर्विस में हैं या झारखंड के युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है, कैसे वो सफलता पा सकते हैं? और सफलता का सबसे बड़ा कुंजी तो मेहनत ही है। मेहनत और डेडिकेशन होना चाहिए, और अगर सर्विस में है तो फिर जो पढ़ाई का जो कंसिस्टेंसी है वो होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो सफलता निश्चित है। 2018 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है पुलिस सर्विस में, उसके बाद से अभी तक इसी में। किस पद में है? अभी पुलिस अवर निरीक्षक पद में हूँ। वर्तमान में जेटिया थाना में पदस्थापित हूँ। तो अभी जो सफलता मिली है कैसे थोड़ा सा हम लोग को बताएंगे, आपकी कैसे तैयारी किए थे? जो जैसे कि पुलिस में जितना भी अगर कोई रूटीन तो वे स्पेसिफिक बना नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी समय मिलता था उतना ही में उसी में, जैसे कि मेरा है नक्सल एरिया क्षेत्र में है तो कभी कभी टाइम मिल जाते थे तो उसमें हो गया, या फिर कभी गश्ती के दौरान आपको समय मिल गया उसमें मोबाइल्स के थ्रू। तो क्योंकि पहले से आप सर्विस में थे तो फिर ऐसा क्यों लगता था कि नहीं जेपीएससी में ही जाना चाहिए? नहीं, पहले से एक एम था मेरा, तो लेकिन उसके पहले अगर फाइनेंशियल था तो अगर इसमें हो गया मेरा तो इसमें आ गया। तो इसमें भी बहुत सारा अनुभव मिला, जो हमको जेपीएससी का जो भी पद में अभी मेरा चयन हुआ है उसमें हमको उसका अनुभव उसका यूज़ कर सकते हैं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को अर्धवार्षिक विटामिन ए के संपूरण के लिए 1 जून से 30 जून तक झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह शुरू किया गया है। इस महामारी से बचाव के लिए 100% लाभार्थी को
विटामिन ए की खुराक पिलाना है ताकि छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर बीमारी एवं संक्रमण से बचाया जा सके। राज्य में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए मां का स्वयं पोषित होना जरूरी है। NFHS 5 के अनुसार 576 गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं और 269% महिलाएं कुपोषित हैं। गर्भवती महिलाओं को समुचित पोषण संबंधी जानकारी के द्वारा एनीमिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही सही समय पर स्वास्थ्य जांच के द्वारा खतरे वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन पूर्ति के इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली पद पर काबिज होने के लिए कार्यकर्ताओं की लॉबिंग शुरू हो गई है। दर्जनों कार्यकर्ता इस पद को हासिल करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाजपा जनाधार खो चुकी है। ऐसे में भाजपा का जिला अध्यक्ष बनना कांटों भरा ताज है। यही कारण है कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति ने व्यक्तिगत कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस पद को हासिल करने के लिए कई कार्यकर्ता दौड़ में शामिल हैं। जो इस पद को हासिल करना चाहते हैं वो इस पद के महत्व को समझते हैं। यही कारण है कि एक बार भाजपा जिला अध्यक्ष के पद को हासिल कर अपना नाम लिखा लेना चाहते हैं, भले ही वो इस पद को हासिल कर पद की जिम्मेदारी को निभाने में सफल न रहें। जिले में जनाधार खो चुकी भाजपा के लिए एक दमदार जिला अध्यक्ष की आवश्यकता है, जो पार्टी की खोई हुई साख को वापस दिला सके। इसके लिए धन और मेहनत दोनों की ज़रूरत है, लेकिन रघुवर दास की सरकार के समय से ही कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी गिर चुका है। कार्यकर्ताओं के पास संगठन चलाने के लिए धन नहीं है। रघुवर सरकार में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने के कारण ही जिले के 5 विधानसभा की सीट से भाजपा प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस पद पर काबिज होने वाले जिला अध्यक्ष को इस चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे उठाया जाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष के बचे हुए कार्यकाल की जिम्मेदारी वर्तमान में जिला महामंत्री प्रताप कटियार पर है, जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में सबसे ऊपर हैं। इस दौड़ में पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, पूर्व जिला अध्यक्ष संजू पांडे, भूषण पाठ पिंगुआ, हेमंत केसरी, सतीश पुरी भी शामिल है। बहरहाल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिला अध्यक्ष के इस्तीफा को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। जब तक रांची में 5 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा अध्यक्ष पद पर कोई निर्णय आना संभव नहीं है। नहीं, जिम्मेवारी हमारे ऊपर पूरा नहीं है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ताओं पर रहता है सारी जिम्मेवारी, और हम एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और संगठन का संरचना पूरा बना हुआ रहता है। संरचना बनी हुई है अभी भी, और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने अपना जो दिया है अभी कि भाई मैं पदमुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं और एक महामंत्री हैं, और अभी हमारा एक कार्यक्रम भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि 8 वर्ष पूर्ण होने के खुशी में केंद्र सरकार का प्रेस के माध्यम से हमारी उपलब्धियों को हम लोगों ने बताया। उसमें हमारे संयोजक, हमारे अभिभावक स्वरूप श्री अशोक सरांगी जी हैं, हमारे प्रांत के टोली के सदस्य हैं, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं ललित गिलवा जी उसके संयोजक हैं, उसके 5 लोग की टोली बनी है। वो सारे टीम काम कर रही है, और जो पुरानी टीम बनी हुई थी वो टीम प्रदेश के निर्देश के अनुसार जैसा जैसा मार्गदर्शन हम लोग को आएगा, हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह हम लोग सारे कामों को करने का प्रयास करते रहे। अगर इसकी जिम्मेवारी आपको मिले तो आप क्या इसको, अब वो तो संगठन का जो दायित्व हम लोग को दिया जाएगा, हम एक कार्यकर्ता के नाते मुझे संगठन जो दायित्व देगा मैं उसमें कार्य करता रहूंगा। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है या अभी नहीं? ये सब अभी हम लोग को जानकारी नहीं है, ये प्रदेश नेतृत्व का है। प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, और प्रदेश से इसका कोई हम लोग को जानकारी दिया भी नहीं गया है, इसके बारे में नहीं जानकारी।
कब तक जिला अध्यक्ष का मतलब चयन प्रदेश होगा का ये? पूरा प्रदेश का मामला है। प्रदेश की टोली है, प्रदेश की कोर ग्रुप है, वो देखेंगे, सारी चीज़ों को संज्ञान में लेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेकर के हम लोग को मार्गदर्शित करेंगे। चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा का स्थानांतरण देवघर हो गया है। उन्होंने चक्रधरपुर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी ललन कुमार को प्रभार सौंपकर देवघर के लिए रवाना हो गए। प्रभार सौंपे जाने के बाद अनुमंडल कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर 60 बटालियन के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट के अलावे अनुमंडल के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।